हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे धनिया पुदीना कच्ची कैरी की चटनी। हल्की सी जो है मीठी तीखी चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट। डाइजेशन के लिए ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। धनिया को, पुदीना और कच्ची कैरी, हरी मिर्च, इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छे से धुल लिया था। धुल के एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे साफ़ करना है। तो हरी मिर्च का डंठल हमने तोड़कर प्लेट में रख दिया है साइड में। अब आम को जो है छील कर इसको भी जो है कट करना है। तो जिस तरीके से हम लोग आलूओं का छिलका उतारते हैं, बस वैसे ही आपको आम का छिलका निकालना है। इस समय आम में जाली नहीं होती है, तो आसानी से आप ये चटनी बनाइए। और उसके बाद में इसका बीज अलग कर देना है आम का, और पतले पतले स्लाइस में कट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिक्सी जार में डालकर पीसने वाले हैं। ये चटनी सिलबट्टे पे भी पीसो तो बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से दोनों आम को हमने छील लिया है। अब इसको हरी मिर्च वाले प्लेट में ही पतला पतला कट करके रख लेंगे। अब इसको रखते हैं साइड में। अब पुदीना को साफ़ करने की बारी आ गई है। पुदीना की जो येलो येलो पत्तियां हैं उसको हम निकाल देंगे, और बैक साइड से उल्टा इसको पीछे की तरफ जो है स्वीप करते हुए अच्छे से छीलोगे तो आप आराम से जो है इसकी सारी पत्तियां जो है निकल जाती हैं। और जो है इसका जो बेकार जो पत्तियां हैं इसमें हल्की सी येलो कलर की हैं वो अलग कर लीजिए, और फ्रेश पत्तियां अलग कर लीजिए। डंठल इसका अलग करके निकाल के रख दीजिए। अब सारे पुदीना को हमको इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जो है ये चटनी बनने के बाद बहुत टेस्टी लगती है। खाने में बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो पुदीना हमने सारा साफ़ कर लिया है। 2-3 डंठल हमने पुदीना की अलग पानी में जो है डालकर कप में रख दिया है। इसको मैं छत पे गमले में लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर गमले में पुदीना लगा हुआ था तो वो बंदरों ने जो है उखाड़ दिया है। तो अब दोबारा से लगाऊंगी। पुदीना साफ़ करके रख लिया है। इसी तरीके से हमें धनिया की पत्ती को भी साफ़ करना है। तो धनिया की पत्ती में जो बेकार सी हल्की येलो कलर की जो भी गंदी थोड़ी पत्तियाँ हों उनको निकाल देना है। वैसे तो धुलने के बाद ही निकल जाती हैं। और इसकी भी डंठल हमें अलग करना है। पत्तियाँ निकाल कर इसमें डालना है। जो हल्की सी सॉफ्ट डंठल होती है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये चटनी आप बहुत स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। इस चटनी को गर्मी स्टार्ट हो गई है तो ज़रूर बनाइएगा। देखिए, पत्तियों से ज़्यादा तो कूड़ा निकला है इसमें से, तो कूड़े को भी हमने डंठल को अलग कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे लहसुन की कलियाँ हैं 8 से 10, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी डाला है मैंने इसमें। आप चाहें तो लहसुन को स्किप कर दीजिए, और अगर आपको हल्की सी मीठी चटनी ना पसंद हो तो चीनी को भी स्किप कर दीजिए। अब सारी चीज़ें डालने के बाद में इसमें हमने धनिया और पुदीने का 1 मुट्ठी धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना डाल दिया है। पहले इतना सा डालकर हम मिक्सी जार में एक बार चलाएंगे। थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। 2 से 3 चम्मच हमने ठंडा पानी डाला है इसमें, जिससे कि आसानी के लिए चल जाएंगे। तो सूखा सूखा रहेगा तो चलने में दिक्कत होती है, और बार बार आप चलाओगे तो चटनी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, एक बार चलाने पर इसकी जो है क्वांटिटी कम हो गई है। अब इसमें हमने दोबारा से जो है बाकी का जो बचा हुआ धनिया और पुदीना था वो भी ऐड कर दिया है। अब चटनी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई। देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी और कितना कम चटनी बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरीके से फ्रेश धनिया, पुदीना और कच्चा आम आजकल मार्केट में आ रहा है। आप लोग भी इस चटनी को आराम से बनाइए और खट्टी मीठी चटनी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको हल्का सा मीठा नहीं पसंद है इस चटनी में तो आप मीठा स्किप कर दीजिए। स्पाइसी चटनी बनाइए। इस चटनी को आप पकौड़ी के साथ, पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।